कभी इस छोटी सी बात पर गौर किया है? तुम सुबह उठते हो, एक कप चाय या कॉफी बनाते हो और तय करते हो कि आज अगले 2 घंटे सिर्फ उस एक जरूरी काम पर लगाऊंगा जिसे तुम काफी दिन से टाल रहे थे। लैपटॉप खुलता है या किताब सामने रखी होती है, पर अचानक बिना सोचे तुम्हारा हाथ फोन की तरफ चला जाता है। तुम खुद से कहते हो, बस 2 मिनट, एक नोटिफिकेशन चेक कर लूं। और जब वापस होश आता है तो 45 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चलता। एक अजीब सी थकान महसूस होती है बिना कोई भारी काम किए। तुम खुद को कोसते हो, अंदर ही अंदर एक आवाज आती है, यार मैं कितना आलसी हूं, या मुझ में अब पहले जैसी विल पावर बची ही नहीं है। हम रोज खुद से वादा करते हैं और रोज वही कहानी दोहराते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास जिंदगी के सपने पूरे करने की कोशिश हो, ऑफिस की कोई बड़ी रिपोर्ट बनानी हो, या दिन भर की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद रात को कुछ नया सीखने का वक्त हो। एक छोटी सी स्क्रीन चमकती है, एक बीप की आवाज आती है और तुम्हारा पूरा फोकस हवा में गायब हो जाता है। लेकिन एक ठहराव के साथ सोचो, क्या सच में प्रॉब्लम तुम्हारी नीयत या तुम्हारी विल पावर की है? शायद नहीं। जिंदगी के इस भागम भाग में हमने एक बहुत बड़ा सच नजरअंदाज कर दिया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास वक्त की कमी है या तुम थक गए हो। असली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ध्यान चुरा लिया गया है। ये प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से लगती है। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वहां सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा, डिग्री या टैलेंट नहीं रह गई है। सबसे कीमती और सबसे रेयर चीज बन चुकी है तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा ध्यान। ये एक साइलेंट चोरी है जो हर पल हमारे साथ हो रही है। तुम्हें लगता है तुम बस एक छोटा सा वीडियो देख रहे हो या किसी दोस्त की स्टोरी चेक कर रहे हो, पर असल में तुम अपने दिमाग की उस ताकत को खर्च कर रहे हो जो तुम्हें जिंदगी में आगे ले जा सकती थी। हमारी आदत बन चुकी है चीजों को बस ऊपर ऊपर से देखने की। गहराई में उतरना अब दिमाग को बहुत मुश्किल और बोरिंग लगने लगा है। जरा याद करने की कोशिश करो, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब तुमने लगातार 1 घंटा बिना किसी स्क्रीन को देखे, बिना अपना ध्यान भटकाए, सिर्फ एक जगह, एक सोच पर अपना पूरा वजूद लगा दिया था? शायद जवाब ढूंढना मुश्किल लग रहा होगा, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सब एक ऐसे भूल भुलैया में चल रहे हैं जहां हर मोड़ पर कुछ ना कुछ ऐसा रखा है जो हमारा ध्यान तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। हम अपनी इस बेचैनी को, इस फोकस ना कर पाने को आलस समझ लेते हैं, पर सच तो यह है कि हमारा दिमाग अंदर से एक बहुत अलग और गहरी जंग लड़ रहा है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं। पूरा दिन निकल जाता है, ऑफिस की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां, दोस्तों के साथ चलने वाला कंपटीशन और लाइफ में कुछ बड़ा करने की उम्मीद। रात को जब तुम थक कर बिस्तर पर आते हो तो लगता है जैसे दिमाग की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पर कभी ठहर कर सोचा है, आज तुमने ऐसा कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, किसी फैक्ट्री में 10 घंटे मजदूरी नहीं की, ना ही कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन किया, फिर ये इतनी गहरी थकान आई कहां से? क्यों हम बिना कुछ बड़ा काम किए इतना थका हुआ महसूस करते हैं? सच तो ये है कि हमारा दिमाग थकता इसलिए नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है। वो थकता इसलिए है क्योंकि हमने उसे हजारों छोटी छोटी जगहों पर बिखेर दिया है। एक आम इंसान की तरह हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, अपने करियर में अपस्किल करना चाहते हैं, या शांति से बैठकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं। पर जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं या किसी जरूरी काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, दिमाग को एक अजीब सी घुटन होने लगती है। सब कुछ बोरिंग और भारी लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसे किसी हैवी साइंस की तरह नहीं, बल्कि एक आम जिंदगी के नजरिए से समझो। हमारे दिमाग को एक बीमारी लग चुकी है, तुरंत इनाम पाने की बीमारी। जब तुम स्क्रीन पर एक छोटी सी रील स्क्रॉल करते हो या किसी मैसेज की नोटिफिकेशन देखते हो, तो दिमाग को तुरंत एक छोटा सा मजा मिलता है। एक और स्वाइप, एक और नया मजा। साइंस इसे डोपामीन कहती है, पर आसान शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसी डिजिटल मिठाई बन चुकी है जिसका हमारा दिमाग पूरी तरह से आदी हो गया है। पर जिंदगी के असली और गहरे काम, जैसे करियर बनाने के लिए पढ़ना, अपने सपनों के लिए मेहनत करना, या अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कोई नई आदत बनाना, ये काम 15 सेकंड में मजा नहीं देते। इनमें वक्त लगता है, इनमें शांति, ठहराव और थोड़ी सी तकलीफ होती है। और क्योंकि तुम्हारे दिमाग को फास्ट स्पीड और हर 10 सेकंड में नई चीज देखने की आदत पड़ चुकी है, जब तुम उसे किसी शांत और गहरे काम पर लगाते हो तो वो अंदर से बगावत कर देता है। वो पैनिक करने लगता है। वो कहता है, ये किस बोरिंग चीज में लगा दिया, मुझे वापस वही सस्ती और जल्दी मिलने वाली खुशी चाहिए। इसलिए अगली बार जब तुम जरूरी काम छोड़कर फोन उठाओ तो खुद को आलसी मत कहना। ये आलस नहीं है,
ये तुम्हारे दिमाग का इम्बैलेंस है। तुम्हारा दिमाग उन छोटी-छोटी डिजिटल खुशियों का इतना आदी हो चुका है कि अब उसे जिंदगी की मेहनत की रोटी बेस्वाद लगने लगी है। प्रॉब्लम तुम्हारी नीयत में नहीं, उस अनसीन जाल में है जिसे बड़ी-बड़ी एल्गोरिदम्स ने तुम्हारे ध्यान को कंट्रोल करने के लिए बनाया है। सोच कर देखो, क्या हम सच में अपनी सोच के मालिक हैं या हमारे ध्यान का रिमोट कंट्रोल किसी और की जेब में रखा है? हम दिन भर अजीब सी मल्टीटास्किंग करते हैं। थोड़ा सा काम, थोड़ा सा व्हाट्सएप, फिर गानों की प्लेलिस्ट चेंज करना, फिर ईमेल चेक करना। हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं, पर सच ये है कि एक उथला दिमाग, एक शैलो माइंड हमेशा बिजी तो दिखता है, पर वो कभी कुछ गहरा और बड़ा नहीं बना पाता। वो बस अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ बिखेरता रहता है। शायद यही वजह है कि लाइफ उतनी सिंपल नहीं रही जितनी हमने बचपन में सोची थी। हम गलत जगह अपनी थकान का इलाज ढूंढ रहे हैं। हम हमेशा एक अजीब से झूठ के सहारे जीते हैं। हमें लगता है कि जिस दिन अंदर से एक आग उठेगी, जिस दिन सही मोटिवेशन आएगा, उस दिन हम बैठकर अपना पूरा रुका हुआ काम खत्म कर डालेंगे। हम उस परफेक्ट मूड का इंतजार करते रहते हैं, पर वक्त निकलता जाता है और वो परफेक्ट मूड कभी नहीं आता। ऐसे वक्त में एक बहुत गहरी और शांत आवाज अंदर से आती है, शायद मैं गलत जगह सल्यूशन ढूंढ रहा था। हम सोचते हैं कि हमारा फोकस इसलिए कमजोर है क्योंकि हमारे अंदर विल पावर नहीं है, पर असल बात कुछ और ही है। तुम्हारा दिमाग पत्थर का नहीं बना है, वो गीली मिट्टी की तरह है। तुम उसे जिस आदत के सांचे में ढालोगे, वो वैसा ही आकार ले लेगा। अगर पिछले कुछ सालों से हमने अपने दिमाग को हर 10 मिनट में फोन चेक करने की और जल्दी जल्दी नए वीडियो देखने की आदत डाली है, तो उसने ध्यान भटकाने को ही अपनी असली फितरत मान लिया है। उसने बिखरना सीख लिया है। पर इसमें एक बहुत खूबसूरत उम्मीद भी छिपी है। अगर तुम्हारा दिमाग भटकना सीख सकता है, तो वो वापस ठहरना और गहराई में जाना भी सीख सकता है। इसे इस तरह समझो, जब कोई इंसान पहली बार जिम जाता है या कई सालों बाद दौड़ना शुरू करता है, तो अगले दिन उसके पूरे जिस्म में दर्द होता है, मुस्कुराहट चली जाती है और बदन टूटने लगता है। ठीक वैसा ही दर्द तुम्हारे दिमाग को होता है जब तुम फोन दूर रखकर किसी जरूरी काम पर फोकस करने की कोशिश करते हो। शुरू के 15 या 20 मिनट दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक घुटन सी महसूस होती है। दिमाग अंदर से चिल्लाता है, छोड़ना यार, कुछ और करते हैं, बस एक बार व्हाट्सएप देख लेते हैं। हमें लगता है कि ये बेचैनी इस बात का इशारा है कि हमसे ये काम नहीं होगा, पर सच तो ये है कि वो बेचैनी दिमाग के पुराने आलसी तार टूटने की आवाज है। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है। ये वो पल है जहां तुम्हारा दिमाग नए सिरे से खुद को जोड़ रहा है। जो इंसान उस 15 मिनट की घुटन और बेचैनी को शांति से झेल गया, वो उस पार निकल जाता है। उसका फोकस वापस आने लगता है। तो फिर इस बिखरे हुए ध्यान को वापस कैसे लाएं? इसका जवाब मोटिवेशन नहीं, बल्कि तुम्हारा आसपास का माहौल और तुम्हारी आदतें हैं। बड़े और सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। वो अपने लिए एक रिचुअल बनाते हैं, एक तयशुदा तरीका। तुम्हारा कमरा, तुम्हारी डेस्क, तुम्हारे आसपास की चीजें, ये सब तुम्हारे दिमाग से चुपचाप बातें करते हैं। अगर तुम उसी बिस्तर पर बैठकर आगे बढ़ने की पढ़ाई करोगे या ऑफिस का बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे जहां तुम सोते हो या वेब सीरीज देखते हो, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। उसे लगेगा कि आराम करना है या काम। अपने घर में एक छोटा सा कोना बनाओ। जरूरी नहीं कि कोई बहुत महंगी टेबल हो, एक सिंपल सी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम हो। जब वहां बैठो, तो फोन किसी दूसरे कमरे में होना चाहिए। दिमाग को एक क्लियर मैसेज मिलना चाहिए कि जब मैं इस जगह पर आता हूं, तो दुनिया की बाकी आवाजें बंद हो जाती हैं। यहां सिर्फ मैं हूं और मेरी मेहनत। शुरू में ये सब बड़ा अजीब लगेगा, दिमाग भागने की कोशिश करेगा। पर जैसे जैसे तुम हर रोज उसी वक्त, उसी जगह बैठकर शांति से काम करोगे, तुम्हारा दिमाग उस ठहराव का आदी होने लगेगा। तुम्हारी बिखरी हुई सोच वापस एक जगह आने लगेगी, और वहीं से शुरुआत होगी एक ऐसे फोकस की जो तुम्हें तुम्हारी आम जिंदगी की भीड़ से निकालकर कहीं बहुत आगे ले जाएगा। कभी कभी जिंदगी में एक अजीब सा जादू होता है। तुम किसी काम में इतने डूब जाते हो कि तुम्हें वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। आसपास की आवाजें जैसे बंद हो जाती हैं। कब 2 घंटे निकल गए, तुम्हें एहसास तक नहीं होता। उस वक्त न कोई थकान होती है, न कोई बेचैनी। साइंस की भाषा में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। पर आम जिंदगी में ये वो खामोश पल है जहां तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा काम बिल्कुल एक हो जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये तब होता है जब तुम्हारी पूरी ताकत किसी एक ऐसी चुनौती पर लग जाती है जो तुम्हारे लिए मायने रखती है। पर जरा सोचो, आजकल ये पल हमारी जिंदगी से इतने गायब क्यों हो गए हैं?
क्यों हम 10 मिनट भी शांति से एक जगह टिक नहीं पाते? इसका जवाब वक्त की कमी में नहीं, बल्कि हमारी मेंटल बैटरी यानी कॉग्निटिव एनर्जी में छिपा है। हमारी सुबह आखिर कैसे शुरू होती है? आंख खुलते ही हाथ फोन पर जाता है। व्हाट्सएप के 50 अनरेड मैसेजेस, दुनिया भर की नेगेटिव न्यूज़, ऑफिस या कॉलेज के ग्रुप्स की टेंशन और सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती हुई जिंदगी के अपडेट्स। दिन का सबसे फ्रेश वक्त, जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा ताकतवर और शांत था, वो तुमने दूसरों की भीड़ में खर्च कर दिया। हमें लगता है कि हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जिसमें चाहे जितना पेट्रोल डालो वो चलती रहेगी। पर सच ये है कि तुम्हारी सोचने की ताकत, तुम्हारी मेंटल एनर्जी बिल्कुल तुम्हारे फोन की बैटरी की तरह लिमिटेड होती है। हर एक छोटा फैसला, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक फालतू की बहस तुम्हारी इस बैटरी को ड्रेन करती है। जब तुम सुबह ही ऐसी हजारों छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो, तो तुम्हारी मेंटल बैटरी 100% से गिरकर सीधा 40% पर आ जाती है। और फिर उस थके हुए 40% दिमाग से तुम अपने करियर का सबसे जरूरी काम करने बैठते हो, या अपने सपनों के लिए मेहनत करने की कोशिश करते हो। फिर जब फोकस नहीं लगता, तो तुम खुद को कोसते हो, शायद मुझ में ही कोई कमी है। कमी तुम में नहीं है, तुमने बस अपनी सबसे कीमती एनर्जी को गलत जगह खर्च कर दिया है। आजकल हमें एक और झूठ बहुत खूबसूरती से बेचा गया है, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि हम एक वक्त पर 4 काम करके बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। एक टैब में काम चल रहा है, दूसरे में गाने बज रहे हैं, बीच-बीच में दोस्तों को रिप्लाई भी जा रहा है। पर सच सुनोगे, मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती। जब तुम एक काम से दूसरे काम पर कूदते हो, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत स्विच नहीं कर पाता। उसकी थोड़ी सी एनर्जी और ध्यान पिछले काम में ही अटका रह जाता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। और धीरे धीरे ये लगातार स्विच करना तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह निचोड़ लेता है। तुम शाम तक इतने थक जाते हो, जबकि तुमने असल में कोई एक काम भी पूरी गहराई से खत्म नहीं किया होता। इसीलिए वक्त को मैनेज करना छोड़ो, अपनी एनर्जी को मैनेज करना सीखो। अपने दिन के वो 2 घंटे पहचानो जब तुम्हारी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसे अपने टाइम ब्लॉक्स बनाओ। उस वक्त दुनिया की कोई आवाज, कोई नोटिफिकेशन, कोई फालतू का काम तुम तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब तुम अपनी इस मेंटल एनर्जी की कीमत समझ जाते हो, तो तुम उसे सस्ते में लुटाना बंद कर देते हो। और ठीक उसी पल वो फ्लो स्टेट का जादू, वो ठहराव तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटने लगता है। आखिर में शांति से बैठकर खुद से एक सवाल पूछो, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अपना ध्यान वापस पाने की ये जद्दोजहद आखिर किस लिए है? हमें लगता है कि फोकस बढ़ाने का मतलब है दिन में 10 काम और ज्यादा निपटा लेना। पर सच कहूं, डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने का कोई तरीका या प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। ये इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि तुम कितने बिजी दिखते हो। ये इस बारे में है कि तुम अंदर से किस तरह के इंसान बन जाते हो। ये तुम्हारी आइडेंटिटी को बदलने का सफर है। एक ऐसी दुनिया में जहां सबका ध्यान भटका हुआ है, जहां हर इंसान अगले 15 सेकंड की वीडियो में अपनी खुशी ढूंढ रहा है, जहां लोग अकेले बैठने से डरते हैं और शांति उन्हें काटने को दौड़ती है, ऐसी दुनिया में वो इंसान जो शांति से बैठकर सोच सकता है, जो अपनी बिखरी हुई सोच को एक जगह ला सकता है, वो दुनिया की सबसे रेयर और ताकतवर चीज बन जाता है। जब तुम लगातार अपने ध्यान को भटकने से रोकते हो, तो तुम सिर्फ एक टास्क पूरा नहीं कर रहे होते, तुम अपने दिमाग को एक नया सबूत दे रहे होते हो कि मैं वो इंसान नहीं हूं जिसका ध्यान कोई भी नोटिफिकेशन चुरा ले। मैं अपनी सोच और अपने वक्त का मालिक खुद हूं। जैसे जैसे ये एहसास तुम्हारे अंदर गहरा होता है, जिंदगी की बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। तुम्हें अचानक एक अजीब सी क्लैरिटी और सुकून मिलने लगता है। तुम समझ जाते हो कि हर उस बहस में पड़ना जरूरी नहीं है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। हर नए ट्रेंड का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है। जरूरी है अपनी उस मेंटल एनर्जी को बचा कर रखना जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। जब तुम किताब की आवाज पर ऐसी बातें सुनते हो, तो दरअसल तुम कोई नया चमत्कार नहीं ढूंढ रहे होते। तुम दरअसल अपने दिमाग को वापस उस शांति और ठहराव की तरफ ला रहे होते हो जिसे इस शोर शराबे वाली दुनिया ने कहीं दबा दिया था। ये तुम्हारी अपनी आवाज से वापस जुड़ने का एक रास्ता है। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें कहीं बाहर से मिलेगी। ये वही ठहराव है जो हमेशा से तुम्हारे अंदर था, बस इस भीड़ में कहीं खो गया था।
अगर इस सफ़र में तुम्हें आज थोड़ी सी शांति मिली हो और ऐसी गहरी किताबों की आवाज़ सुनना पसंद हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारा वक्त और तुम्हारा ध्यान दोनों बहुत कीमती हैं। इसे सस्ते में मत नीलाम होने दो। अपना ख्याल रखना।